नमस्कार बच्चों। हम बीए पाठ द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम को पढ़ रहे थे, जिसमें रीतिकालीन कवि बिहारी की जो सतसई है उसमें से निर्धारित पाठ्यक्रम में जो दोहे हैं उनकी व्याख्या पढ़ रहे थे। तो मैं आपको बिहारी के भाग 4 में उनके कुछ पदों की व्याख्या करके बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं केवल आपको भाव बता रहा हूँ। व्याख्या बहुत बृहद होती है, एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए जो है व्याख्या बताई जाती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं आपको एक व्याख्या करके अवश्य बताऊँगा। तो मैं डॉक्टर सीताराम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। देखिए, बिहारी जो है राजा जयसिंह के दरबार में थे और बिहारी की जो विलक्षण प्रतिभा ये थी कि वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कहने की कोशिश करते हैं और पूरा का पूरा जो है गागर में सागर समेट लेते हैं। इसी विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित होकर के राजा जयसिंह ने इनको दरबार में रखा था और इनसे जो है दोहे रचने के लिए कहते थे। हालांकि बिहारी जी ने दोहा ही छंद चुना है। इसमें एक बाध्यता ये होती है कि कम शब्दों का प्रयोग करना होता है। कवि के लिए जगह नहीं होती या फिर स्थान नहीं बचता कि वो अपनी बात को पुनः पुनः उदाहरण दे करके कह सके, इसलिए उसको कम से कम शब्दों में जो है समासयुक्त भाषा में जो है उनको कहना पड़ता है। तो बिहारी ने राधा और कृष्ण का जो स्मरण किया है, उन्हीं के मार्फत नायक नायिकाओं की जो है चर्चा की है और नायक नायिकाओं का जो है वर्णन किया है, नायिका भेद है। देखिए, दोहा संख्या 9 है, जिसमें कवि जो बिहारी लाल हैं वो कहते हैं कि भूषण भारु संभारिये क्यों इहि तन सुकुमार, सूधे पाइन धर परे शोभा ही के पार। यहाँ कोमलांगी जो नायिका है उसका वर्णन किया है। एक तो वो कोमल है, सुंदर है और इतनी सुंदर है कि उसके जो सुंदरता का जो भार है वही उससे संभल नहीं पा रहा है। तो वो जो है गहनों का जो भार है वो कैसे संभालेगी, ये इसमें बताया गया है। तो भूषण कहते हैं आभूषणों को, भारू कहते हैं भार को, संभारी यानी संभालने को कहते हैं। क्यों यह तन शरीर जो सुकुमार है, कोमल है, वो कैसे इन गहनों का भार संभाल सकता है। सूदे पाय न धर परे, सीधे पाँव न पड़ना कहावत है, यानी इतने बोझ से दबे हुए हो कि आपके पैर धरती पे सीधे नहीं पड़ रहे हैं। शोभा ही के भार, क्यों नहीं पड़ रहे हैं? शोभा कौन सी? सुंदरता की जो शोभा है उसके भार से नायिका इतनी ज़्यादा दबी हुई है या इतनी ज़्यादा भारिल हो रही है कि उससे जो है सीधे पाँव नहीं चला जा रहा है। कवि बिहारी नायिका के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका का शरीर सुकुमार है, कोमल है, वह शरीर के गहनों के भार को कैसे संभालेगी, जबकि नायिका के सौंदर्य का भार इतना है कि जिससे नायिका के पैर सीधे पृथ्वी पर नहीं पड़ते। इस दोहे में बिहारी ने सीधे पाँव न पड़ना मुहावरे का प्रयोग किया है, जो चमत्कार युक्त है। सीधे पाँव नहीं पड़ने का अर्थ जो है वो है ऐंठ कर चलना भी होता है। कोई सखी नायिका से व्यंग्यपूर्वक कहती है कि बिना आभूषणों के ही तुम ऐंठ करके चलती हो, तो फिर अपने पैर न मालूम क्या गजब ढाओगी, अपने आभूषणों को तुम जो है अब कैसे जो है संभाल पाओगी, फिर आभूषण पहनने पर न मालूम क्या गजब ढाओगी। साथ ही इसमें सुकुमारता और सुंदरता की भी हद दिखाई देती है। इतनी जो है सुंदर और कोमल है नायिका कि उसके गहनों के भार से ही वह जो है डगमगा रही है। तो उस अपने शरीर की सुंदरता के भार से डगमगा रही है, तो गहनों का भार वो कैसे संभालेगी। 10वां दोहा है, कीने हूँ कोटिक जतन अब कही काढ़े कौन, मोह मन मोहन रूप मिली पानी में के लोन। ये भक्ति का दोहा है। जब कुछ
श्रृंगारिकता ज़्यादा हो जाती है तो कवि जो है बीच बीच में जो है भक्ति के दोहे रचने लगते हैं। बिहारी भी इनमें से एक है। बिहारी कहते हैं, कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कीने हूँ कोटिक जतन, अब कही काढ़े कौन। कोई कितने ही करोड़ों यत्न कर लो, कोई करोड़ों उपाय कर लो, अब मेरे मन में से, मेरे हृदय में से अब कहो कैसे, काढ़े कौन, निकालेगा कौन, किसको, कृष्ण को। कृष्ण की जो अनुरक्त भक्ति है, जो कृष्ण की जो भक्ति है, उसको कैसे आप मेरे से हटा पाओगे, कृष्ण की छवि को मेरे हृदय से कैसे आप मिटा पाओगे। चाहे आप करोड़ों ही जतन कर लो, मन मोहन रूप मिली, मेरा मन मोहन के रूप में ऐसे मिल गया है, दोनों सम्मिलित हो गए हैं, एकाकार हो गए हैं कि पानी में के लोन, जैसे पानी में नमक मिल जाता है। एक बार पानी में नमक मिलने के बाद जो है पानी और नमक को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से कृष्ण जो हैं मेरे मन में ऐसे रम गए हैं। यहाँ कवि जो बिहारी है, भक्ति के संदर्भ में ये दोहा कहा है। बिहारी कहते हैं कि हे कृष्ण, जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है, उसी प्रकार मेरे हृदय में आपका रूप समा गया है। अब कोई कितना ही यत्न कर ले, कोई भी मुझसे आपको दूर नहीं कर सकता। जैसे पानी में नमक को अलग करना असंभव है, वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण का प्रेम मिटाना असंभव है। तो ये 10वां दोहा था। 11वां दोहा है, देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। ये विरोधाभास अलंकार है। तो जैसे कोई काले रंग में रंगेगा तो काला होगा, लेकिन यहाँ कृष्ण की भक्ति में, जो कृष्ण सांवले हैं, उनकी भक्ति में जैसे जैसे रमते जाते हैं, वैसे ही जो है विषय वासनाओं से दूर होते जाते हैं, वैसे ही जो है उज्जवल होते जाते हैं, पवित्र होते जाते हैं। इस अनुरागी चित्त की, यानी इस जो प्रेममय मन है, उसकी गति, उसकी स्थिति, उसकी क्रिया कोई नहीं समझ पाता है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे श्याम रंग में कोई डूबता चला जाता है, वैसे ही उज्जवल होता चला जाता है, वैसे ही पवित्र हो जाता है, वैसे ही पुण्य को प्राप्त हो जाता है। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी ने कहा है कि अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेम और अनुराग से भरे हुए इस मन की गति को समझना अत्यंत ही कठिन है। इसकी गति बहुत ही विचित्र है, क्योंकि ये मन कभी तो श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है, तो कभी ये सांसारिक विषय मोह माया में भागता है। जब प्रेम और अनुराग से भरा हुआ ये मन सांवले के रंग के श्री कृष्ण की भक्ति में जितना डूबता जाता है, उतना ही इस मन के अंदर की कलुषता और मलिनता दूर हो जाती है, और ये मन पवित्र और ज्ञान के प्रकाश से उज्जवल होकर निष्कलंक हो जाता है। यानी ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, कि ज्यों ज्यों कृष्ण की भक्ति में डूबते जाओगे, वैसे वैसे उज्जवल होते जाओगे, विषय वासनाओं से दूर होते चले जाओगे। 12वें पद का जो मैंने चित्र साथ में दिया है, ये भी एक नीति का दोहा है कि आदमी में जितने गुण होंगे, जितने उसमें सलीके होंगे, जितने उसमें विशेषताएं होंगी, वो उतना ही जो है संसार को, समाज को दे पाएगा। जैसे दीपक में जितना तेल होता है उतना ही वह प्रकाश करता है, कम तेल होगा तो कम प्रकाश करेगा, ज़्यादा तेल होगा तो ज़्यादा प्रकाश करेगा। वैसे ही मनुष्य में जो गुण हैं, जो उसका स्वभाव है, जो उसकी अच्छाई है, जो उसके जो प्रकृति है, अगर वो जैसा होगा वैसे ही समाज को देगा। तो चाहे यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक देह, यानी चाहे कितना ही सुंदर शरीर हो, सुघर हो, लावण्यमय हो, पुनि सगुनो दीपक देह, और पुनि चाहे कैसा, ऊपर से, पुनि ऊपर से, चाहे सगुनों, गुणों से युक्त दीपक के समान देह हो। यानी शरीर चाहे कितना ही अच्छा हो, शरीर चाहे कितना ही लावण्य युक्त हो, शरीर चाहे कितना ही सौंदर्यशाली हो, अगर उसमें स्नेह रूपी तेल नहीं है तो वो बेकार है। तऊ प्रकाश करे तितो, वह उतना ही प्रकाश करेगा, तितो उतना ही प्रकाश करेगा, भरियो जितनो स्नेह, जितना उसमें स्नेह रूपी तेल भरा जाएगा। यह भी नीति का दोहा है। और बिहारी लाल कहते हैं कि यद्यपि दीपक चाहे कितना ही सुंदर हो, कितनी ही कलात्मकता से निर्मित किया गया हो, वह भी उसी मात्रा में प्रकाशित होगा जिस मात्रा में उसमें तेल भरा हुआ है। अर्थात मनुष्य चाहे दिखने में शारीरिक रूप से कितना ही सुंदर हो, लावण्य युक्त हो, परंतु उसकी पूछ या उसका महत्व उतना ही होगा जितना उसमें प्रेम रूपी तत्व होगा। यानी मनुष्य की पहचान उसकी सुंदरता से नहीं, उसके स्वभाव और गुणों से होती है। दोहा संख्या जो है 13 है। आप देखिए कि ये नायिका का वर्णन है।
कहाँ कहो बाकी दशा हरि प्रभु के ईस, विरह ज्वाल जरिबो लिखो मरी मरी भई असीस। यानी उसकी विरह दशा का क्या वर्णन करूं। हरि प्रभु के ईस, हे प्रभु कृष्ण, वो तो तुम पर ही आश्रित है। जो गोपियाँ एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे कृष्ण, कैसे वो जो है आपके बिना रह सकती है, उसकी दशा कैसी हो गई है। कहाँ कहो बाकी दशा, मैं उसकी दशा का क्या वर्णन करूं, कैसे बयान करूं, कैसे स्थिति स्पष्ट करूं। हरि प्रभु के ईश, हरि कृष्ण, हे प्रभु तुम्हारे ही आश्रित है वो। विरह जाल ज्वाल जरिबो लिखे, विरह की ज्वाला में जलना ही लिखा है उसको। अब तो वो केवल मरिबे भई आशीष, अब तो केवल मरने की आशीष मांगती है, मरने का आशीर्वाद मांगती है, इतनी विरह दशा उसकी खराब है। कवि बिहारी लाल नायिका की विरह दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अब उसकी विरह दशा के बारे में क्या कहूँ, बस केवल उसको आप ही का सहारा है। उसके भाग्य में तो निरंतर विरह की ज्वाला में जलना लिखा है। अब तो वह आपसे मरने की आशीष मांगती है। नायिका की सखी कृष्ण के पास जाकर के नायिका की विरह दशा का जिक्र करते हुए कहती है कि हे कृष्ण, उसके भाग्य में तो मिलन या सहयोग तो है ही नहीं, उसके भाग्य लिपि में तो विरह ही लिखा है और अब मरने का आशीर्वाद चाहती है। यानी इतनी ज़्यादा दुखी हो गई है, उसके जो जीवन में जो है कभी संयोग कभी प्रेम तो उसको मिला ही नहीं, वो तो जो है विरह में रही है। तो अब वो विरह इतना बढ़ गया है कि अब मरने का आशीर्वाद भी आपसे चाहती है। 14वां दोहा है कि पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पोन्यो रहे आनन ओ पूजास। देखिए, ये भी नायिका का वर्णन है। नायिका का मुख जो है चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर है। तो चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन नायिका का जो चेहरा है, नायिका का जो मुख है, वो घटता बढ़ता नहीं है, वो हमेशा प्रकाशित रहता है। तो रात में प्रॉब्लम हो जाती है, रात में समस्या आ जाती है आस पड़ोस वालों को। कैसे आ जाती है कि चंद्रमा तो जो है पूर्णिमा को ही चमकेगा, लेकिन ये जो चांद है, ये जो नायिका का मुख है, वो हर रात को जो है चांद की तरह चमकता है। लोग जो है असमंजस में हो जाते हैं कि अब कौन सी तिथि है, क्योंकि चांद को देख करके तिथियों का पता लगता था। अब हमेशा ही जो है पूर्णिमा रहती है, तो लोग जो है बड़े भ्रम में हो जाते हैं। इसी का वर्णन करते हुए जो है बिहारी कवि कहते हैं कि नायिका के घर के चारों ओर पंचांग से ही तिथि ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि नायिका के मुख की सुंदरता का प्रकाश जहाँ सदा फैला रहता है, जिससे वह सदा पूर्णिमा का सा आभास देता है। अर्थात पूर्णिमा का जो चांद है, उस चांद की तरह ही जो है नायिका का जो है मुख है, इससे वो चांदनी चारों तरफ जो है रात को फैलती रहती है। इसलिए लोग पतड़े से ही तिथि का अनुमान करते हैं जो उनके घर के आसपास रहते हैं, क्योंकि नित्य प्रति पोन्यो रहे, वहाँ तो जो है नित्य प्रति हर दिन पूर्णिमा के समान रात होती है। कैसे क्यों होती है? आनन ओप उजा, आनन कहते हैं मुख को, ओप कहते हैं चमक को, उजास कहते हैं प्रकाश। उसके मुख की चमक का जो प्रकाश है, प्रकाश की जो चमक है, उससे जो है पूर्णिमा का आभास होता रहता है। दोहा संख्या 15 है। ये नायिका की विरह दशा का वर्णन है। नायिका की जो है देखिए, निसी अंधियारी नील पट पहरी चली पिय गेह, क्यों दुराई क्यों दुरे दीप सिका सी देह। दीप सिका, जहाँ दियों की 4-5 दियों की जो लड़ी होती है उसको दीप सिका कहते हैं। तो दीप शिखा का जैसे प्रकाश एकदम से चारों तरफ उजास चारों तरफ फैलता है, वैसे ही नायिका के शरीर का जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैलता है। अब वह नायिका रात को, ये जो है परकीय नायिका है, तो ये नायिका कैसे अपने नायक से मिलने रात को जाए, इसके लिए वो बहुत तिकड़म करती है। क्या करती है कि एक तो जो है निसी अंधियारी, बिल्कुल अंधेरी रात, और अंधेरी रात में भी नीले वस्त्र पहन करके, ताकि वह दिखाई नहीं दे किसी को, नीले वस्त्र पहन करके प्रियतम से मिलने जा रही है। लेकिन फिर भी कहो दुराई क्यों दुरे, बताइए छिपाने से भी कैसे छिप सकता है। दीप शिखा सी देह, जो उसका जो देह है, शरीर है, वो कैसे चमक रहा है, दीप शिखा के समान। ये अभिसारिका नायिका है, और ये अभिसारिका नायिका का वर्णन करते हुए अंधेरी रात में नीली साड़ी पहनकर गुप्त रूप से मिलने के लिए प्रीतम के घर को चली, किंतु कहो तो उसके दिए के लो के समान प्रकाशवान देह छुपाने से कैसे छुप सकती है।
तो ये एक अद्भुत वर्णन है कि नायिका का जो शरीर है दीपशिखा के समान चमकता है, और उससे जो है वो जो समस्या आती है वो ये आती है कि रात को समाज के डर से रात को मिलने के लिए नायिका जो है नायक से मिलने जाती है, लेकिन कैसे भी वह अपने शरीर की जो कांति है, द्युति है, उसको वह छुपा नहीं पाती, वो सबको पता लग जाती है। धन्यवाद। अब आगे हम 16 नंबर दोहा से शुरू करेंगे, इसी तरह से इसकी व्याख्या चलती रहेगी।